ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम नया नया स्कंद शुरू किए थे और नया स्कंद समझ रहे हैं, स्कंद 7, और उसमें जो है अध्याय हम समझ रहे हैं वो अध्याय का शीर्षक है प्रहलाद महाराज। और प्रहलाद शब्द का अर्थ होता है जो विशेष रूप से आनंद में रहते हैं, उनको कहते हैं प्रहलाद। यह अध्याय 20वां है और 7वां स्कंद। हमने प्रभु जी परीक्षित महाराज के प्रश्न से संबंधित चर्चा की और प्रश्न ये था। हाँ जी, अध्याय 32वां। हाँ अध्याय 32वां बोला ना आप 20 बोला प्रभु जी, 20वां बोल दिया। अरे ठीक है, तो अध्याय 32वां, धन्यवाद। और जिसका शीर्षक है प्रहलाद महाराज। शुरुआत इसकी होती है पिछले जो स्कंद में, छठे स्कंद में जो चर्चा हुई उससे संबंधित। क्या भगवान पक्षपात करते हैं? क्या भगवान देवताओं के लिए विशेष एक क्या बोलते हैं आशीर्वाद देते हैं, और जो दिति के पुत्र हैं, जो दैत्य हैं, उनको भगवान कृपा नहीं करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अर्थात उनकी हत्या कर देते हैं। ये प्रश्न से शुरुआत हुई है और फिर समझाते हुए सुखदेव गोस्वामी जी ने उत्तर दिया कि प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। कुछ लोग सत्वगुण में होते हैं, कुछ लोग रजोगुण में होते हैं, कुछ लोग तमोगुण में होते हैं। किसी लोगों को सत्वगुण मदद करता है, किसी को रजोगुण, किसी को तमोगुण। और भगवान ने ही इस सृष्टि में काल और इस सृष्टि की रचना की है। तो जो देवता लोग हैं, क्योंकि देवता लोग नियम पालन करने वाले हैं, तो देवताओं को ये सब मदद मिलती है, और जो दानव हैं उनको मदद नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि क्या भगवान पक्षपात कर रहे हैं। ये सब बातें हम चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक से फिर जो युधिष्ठिर महाराज है वो राजसूय यज्ञ में बैठे हुए हैं। इस बात की चर्चा जो है कौन करते हैं? सुखदेव गोस्वामी जी, कि मैं तुम्हें कुछ ही समय पूर्व का दृष्टांत बताता हूं। ऐसा क्यों बोला कुछ ही समय पूर्व का? जल्दी से बता दीजिए। उनके दादाजी का बता रहे थे। यस, उनके दादाजी की चर्चा करने वाले थे वो, परीक्षित महाराज के दादाजी युधिष्ठिर महाराज की। तो बोला कुछ ही समय पूर्व की घटना बताता हूँ। तो कुछ ही समय के पूर्व की घटना क्या हुई कि महाराज युधिष्ठिर जो हैं, उन्होंने जब राजसूय यज्ञ किया था तो वहां पर कौन आया था? शिशुपाल। और शिशुपाल ने बहुत अपमान किया था भगवान का। तो ये सब बातें सहन कर रहे थे भगवान, लेकिन कब तक सहन किया? 100 अपराधों तक सहन किया। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा, और सुदर्शन चक्र ने जो जाकर के शिशुपाल का वध कर दिया। ये सब देखते हुए बाद में देखा कि ये शिशुपाल जो है वो भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया है। शिशुपाल की आत्मा जो है भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई है। ये देख करके युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न उठ गया कि ये तो राक्षस था, ये तो असुर था, ये तो भगवान के विरोध में बोलता था, फिर इस प्रकार का कैसे संभव हुआ? ये प्रश्न आया। तो ये प्रश्न उन्होंने किससे पूछा? वहां उपस्थित कौन थे? नारद मुनि। तो उन्होंने ये प्रश्न नारद मुनि से पूछा, और फिर नारद मुनि जो है ये प्रश्न सुने, और भी इससे संबंधित प्रश्न सुने।
और कौन कौन से प्रश्न सुने? एक और उदाहरण दिया उन्होंने। किसका उदाहरण दिया था? परीक्षित युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछते हुए, या सुशील रावण कुंभकर्ण वेण का यस, वेण का, राजा वेण। वेण का उदाहरण दिया था कि मैंने सुना है पूर्व युगों में राजा वेण ने भगवान की निंदा करके नरक में स्थान प्राप्त किया था। तो एक तरफ ये शिशुपाल है, निंदा करके कहाँ चला गया? मोक्ष प्राप्त कर लिया, भगवान के शरीर में प्रवेश कर लिया। और ये जो राजा वेण है, उसने निंदा की थी, वो नरक में चला गया। तो ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न उठ रहे, ऐसा कैसे हो रहा है? ये सब किसको किसको उत्तर देने के लिए बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को। ठीक है। और फिर बात कर रहे हैं कि जो अपने भाई दंत वक्र के साथ बचपन से ही तुतलाली बोली में भगवान की निंदा करने लगा था। कौन था ये? शिशुपाल और दंत वक्र, दोनों भाई। ये याद रखिएगा कि तीनों जन्मों में जय और विजय भाई बनकर के आए थे। पहले में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में दंत वक्र और शिशुपाल। ठीक है। आगे एक बार फिर से थोड़ा सा याद करने के हिसाब से यहां से शुरू करेंगे। श्रीपाद, हे श्रीपाद नारद, आप सर्वज्ञ हैं, कृपया इस अद्भुत घटना पर प्रकाश डालकर मेरे अंधकार को दूर कीजिए। राजसूय यज्ञ में उपस्थित समस्त सभासदों के सम्मुख नारद मुनि ने बोलना आरंभ किया। ठीक है। अब नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं। हे राजन, स्वयं को शरीर मान बैठने के कारण इस संसार में बद्ध जीव स्वयं को प्रशंसा और निंदा जैसे द्वंद्वों में बांध लेता है। हमें क्या अच्छी लगती है? प्रशंसा। क्या अच्छी नहीं लगती है? निंदा। पर ये तो क्या है? वाणी है, कुछ शब्द बोले गए। और किसको बोले गए? किसके लिए बोले जाते हैं? बोलो। शरीर के लिए। शरीर के लिए। तो हमने राजा रहुगण की कथा में समझा था कि राजा रहुगण ने जो जड़ भरत था उसको क्या बोला था? तुम तो बहुत कमजोर हो ना, तुम तो नहीं उठा सकते ना पालकी। इस तरह से उनको टॉन्ट मारा था, उनको थोड़ा सा व्यंग्य किया था। तब भी उस जड़ भरत ने क्या कहा था उनको? जो भी आपने कुछ बोला वो किसके लिए था? शरीर के लिए था, और मैं शरीर नहीं हूं। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि प्रशंसा और निंदा जैसे द्वंद्वों में बांध लेता है। कौन बांध लेता है? अपने आप को शरीर मानना। ठीक है। परंतु चूंकि भगवान विष्णु की देह भौतिक नहीं है, इसलिए वे कभी भी मैं और मेरा के मिथ्या द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। भगवान को मैं और मेरा असर नहीं करता है। भगवान को प्रशंसा निंदा कुछ भी असर नहीं करती है। कौन बताएगा आप में से मेरा शब्द का अर्थ क्या है? मैं कई बार बता चुका हूं। मेरा शब्द का क्या अर्थ है? यस, डॉक्टर रेशमा माता जी। प्रभु जी, कोई भी चीज, वस्तु, स्थान या परिस्थिति जो हमें कुछ समय के लिए उपयोग के लिए मिलती है, उसके लिए हम मेरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई भी स्थान, सबसे पहले शुरू करते हैं शरीर से। शरीर, कोई भी शरीर, ये शरीर, और कोई भी वस्तु, और कोई भी संबंध, पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता, और कोई स्थान, जमीन हो गई, और कोई भी वस्तु हो गई या परिस्थिति हो गई, वो हमें कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए अगर दी गई है तो उसको क्या बोलेंगे? मेरा। समझ में आ गया आपको? ये मेरा मोबाइल है, मतलब क्या हुआ? कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया गया। ये मेरा शरीर है, कब तक के लिए काम आएगा? 20 साल और नहीं, और थोड़ा कम, 10 साल और कुछ समय और चलेगा बस ये शरीर। उसी प्रकार से ये कुर्ता, मेरा कुर्ता, कितने समय के लिए? एक गर्मी और चल जाएगा। तो ये जो है वस्तु है, शरीर, स्थान, परिस्थितियां अगर कुछ समय के लिए उपयोग के लिए दी जाती है उसको बोलते हैं मेरा। किसको दी जाती है? मैं को। और मैं कौन है? आत्मा। समझ में आया? मैं शरीर हूं। हाँ जी। मैं शरीर नहीं, मैं को कुछ समय के लिए शरीर दिया गया तो क्या हो गया? शरीर मेरा हो गया। मैं को कुछ घंटों के लिए ट्रेन की सीट दी गई तो ये मेरी हो गई। मैं को
कुछ समय के लिए पानी की बोतल दी गई, ये मेरी बोतल हो गई। इसको बोलते हैं मैं और मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर बात कही गई है कि भगवान का, विष्णु का देह भौतिक नहीं है, कैसा है, आध्यात्मिक। तो वो मैं और मेरा के मिथ्या द्वंद्व से प्रभावित नहीं होते। नेक्स्ट, फलस्वरूप प्रशंसा किए जाने पर भगवान को सुख की निंदा, सुख की तथा निंदा किए जाने पर दुख की अनुभूति नहीं होती। न ही कोई उनका मित्र है, न ही कोई उनका शत्रु। बहुत सुंदर बात कही है ये। भगवान को न तो कोई ज्यादा प्रशंसा करते तो सुख मिलता है, न ही कोई निंदा करता है तो दुख मिलता है। इतना ही नहीं, ये सब हम पढ़ चुके थे इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। इतना ही नहीं, चाहे भगवान भक्तों द्वारा अर्पित प्रार्थना स्वीकार करें अथवा असुरों द्वारा की गई निंदा, परम स्तर पर ये दोनों समान है। अरे भैया कैसे समझना, गाली दे रहा है कोई और कोई प्रशंसा कर रहा है, दोनों बराबर है, भगवान के स्तर पर बराबर है। देखेंगे किस प्रकार। इसलिए किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को उसका समान फल प्राप्त होता है, चाहे वह शत्रुता का भाव हो अथवा भय, स्नेह, काम या फिर भक्ति का। जैसे तैसे मनुष्य अपना मन भगवान में लगा पाता है, उसे सद्गति प्राप्त होती है। मेरे मतानुसार सामान्यतया भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान का इतना गहन चिंतन नहीं कर सकता जितना कि उनके प्रति द्वेष और शत्रु की भावना द्वारा। ये समझ में आया? हिरण्यकशिपु बहुत चिंतन कर रहा था, कंस बहुत चिंतन कर रहा था भगवान का। किस भाव से? शत्रुता के भाव से। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि शत्रु भगवान का अधिक चिंतन करता है जो नया नया भक्त है उसके तुलना में। महाराज, इस संदर्भ में एक विशेष प्रकार की मक्खी का उदाहरण आता है। उस दीवार में बनाए गए छोटे से छेद में कीड़ों को कैद करती है, जिसके बाद उन्हें खा सके। परंतु भयवश उस मक्खी का सतत स्मरण करने के कारण वह कीड़ा आगे चलकर उस मक्खी का शरीर प्राप्त कर लेता है। कीड़ा ही क्या बन जाता है? मक्खी बन जाता है। इस सब हमने पढ़ा था, आपको मालूम पड़ा? कल किसी ने रिसर्च किया था, इसको क्या बोलते हैं? नहीं, किसी ने नहीं पढ़ा, इसको क्या कहते हैं? प्रभु जी, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल। साइंटिफिक लैंग्वेज में सोल नहीं होता ना। So the term is transmigration, प्रभु जी। जी धन्यवाद, अच्छी कोशिश आपकी। आगे बढ़ेंगे तो परंतु भयवश उस मक्खी का सतत स्मरण करने के कारण वह कीड़ा आगे चलकर उस मक्खी का शरीर प्राप्त करता है। इसी प्रकार मनुष्य किसी भी भावना से भगवान का स्मरण क्यों न करें, भगवान का स्मरण इतना शक्तिशाली है कि वह व्यक्ति के समस्त पाप कर्मों को धो डालता है और अंततः उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो अजामिल के केस में देख ले, अजामिल ने कैसे भगवान को याद किया था? परम भगवान के रूप में याद किया था? नहीं, अपने बच्चे को, नहीं, बेटे को याद करता, नारायण जल दो, नारायण इधर आओ, नारायण वहां से वो लेके आओ, नारायण 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 नारायण। लेकिन फिर भी उसको दूसरा मौका मिला, चांस मिला, जिससे कि वो मुक्ति प्राप्त कर सके। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसी अजामिल की कथा में बताया गया था, क्या बोला गया था? हास्यम खेलनम। अगर कोई व्यक्ति हंसी उड़ाने के लिए खेलते हुए या किसी का अपमान करते हुए भी अगर कुछ बोल देता है भगवान का नाम, तो भी उसको फायदा होता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि वो जो किसी भी प्रकार से अगर भगवान का नाम ले लिया तो उसके हृदय में सारे पाप जो है, पाप कर्मों के फल हैं, वो सब धुल जाते हैं। फिर क्या होता है? अगर मन शुद्ध हो गया, पाप धुल गए, तो क्या होगा? फिर आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है प्रभु। शरीर प्राप्त हो। फिर वो ऑटोमेटिकली भक्ति करने लग जाता है और फिर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अजामिल की कथा में हमने देखा, पहले उसको मोक्ष नहीं मिला, पहले उसका हृदय शुद्ध हुआ, उसके बाद में वो कहाँ गया था? हरिद्वार। वहां पर क्या किया उसने? भक्ति की। पानी पूरी खाई,
नहीं भक्ति की प्रभु जी, भक्ति की भगवान तो सारी अच्छा, भक्ति की 12 साल की तो समझा वो हरिद्वार में वो चोटी वाला बैठता है ना वहाँ पे, चोटी वाला हर की पौड़ी पे, उसके यहाँ पे जा करके बढ़िया कुछ खा लिया। नहीं, क्या हुआ एक्चुअल में, हरिद्वार जाकर के उन्होंने भगवान विष्णु के मंदिर जाकर के भक्ति की, नाम जप किया, तो उनको फिर दोबारा से विष्णु दूत आए और लेके गए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब हमें यहाँ से अच्छे से समझना है, यहाँ से हमें करना है। पूर्व काल में अनेक लोगों ने विभिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए मुक्ति प्राप्त की है। गोपियों ने काम भावना, ये कर लिया था मैं ये वाला भी, गोपियों ने काम भावना से श्री कृष्ण का चिंतन करके वह पूर्णता प्राप्त की। कंस ने भय द्वारा, शिशुपाल ने द्वेष द्वारा, यदुओं ने श्री कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध द्वारा तथा तुम पांडवों ने श्री कृष्ण के प्रति स्नेह द्वारा उस अवस्था को प्राप्त किया। सामान्य भक्त अपनी भक्ति भावना द्वारा इस स्तर को प्राप्त करते हैं। ये न केन प्रकारेण, जैसे तैसे यदि कोई ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करता है तो वह अपना वर्तमान शरीर त्यागने के पश्चात भगवत धाम लौट सकता है। क्या लिखा है यहाँ पर, ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशया, किसी भी तरह से कैसे भी करके अगर भगवान का स्मरण हो गया तो क्या होगा, भगवान के धाम लौट जाएंगे। खास करके अंत काल की बात हो रही है, अंत काल में अगर हम जैसे तैसे भगवान का स्मरण कर पाए तो भगवान के धाम चले जाएंगे। यद्यपि राजा वेण जैसे नास्तिक भगवान के द्वेष और उनकी निंदा करते थे, परंतु चूंकि उन्होंने कभी भगवान के रूप का चिंतन नहीं किया इसलिए वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए। कभी भी उन्होंने भगवान को भगवान रूप में स्वीकार नहीं किया, उनके रूप को चिंतन नहीं किया, शत्रुता के भाव में भी उनके रूप का चिंतन नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ, उनको मुक्ति नहीं मिली। ठीक है प्रभु जी इसका मतलब ये है कि जो द्वेष या भय से या जैसे भी अगर स्मरण कर रहे हैं पर वो भगवान को मतलब मान रहे हैं, दैट इज वाई वो फियर कर रहे हैं या एंगर कर रहे हैं, पर ये नहीं माने, वेण नहीं माने, तो वेण नहीं माने और अपने उसमें घमंड में रहे, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं, उस कारण से उनको नरक जाना पड़ा। ठीक है, ये उत्तर हुआ। हाँ, हे पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, आपकी बुआ के ये दोनों पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र मूल रूप से भगवान विष्णु के दो पार्षद है। याद आ गया? अब सभी लोग इशारा करोगे, याद आ गया? यस नो, यस मतलब ये है, नो मतलब ये है। भगवान विष्णु के दो पार्षद याद आ गए सबको? इशारा करो, कुछ तो इशारा करना पड़ेगा ना, यस नो में से कुछ तो नहीं आया तो नहीं का करना है। यस मंजू तोड़ी माता जी कुछ तो बोलो, यस या नो? सची गुप्ता माता जी यस और नो? प्रभु जी ये दोनों द्वारपाल थे ना? यस, ठीक है। तो मैं वापस से जिन लोगों को नहीं याद है, नहीं समझ में आया, बता देता हूँ कि भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं जय और विजय। कोई भी विष्णु मंदिर जाओगे आज भी तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही मुख्य द्वार पर एक लेफ्ट में एक राइट में चतुर्भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान जैसे दिखने वाले दो दूत होते हैं, इनका नाम है जय और विजय। तो इन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के प्रति अपमान किया था, अपराध किया था, इस कारण से इनको 3 जन्मों तक असुर बनना पड़ा। पहले जन्म में वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र। तो अब जो है बात कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से नारद मुनि कि हे पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर, आपकी बुआ के ये दोनों पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र मूल रूप से भगवान विष्णु के 2 पार्षद हैं। ब्राह्मणों के शापवश, कौन ब्राह्मण थे ये? अभी भी बोला मैंने, कौन ब्राह्मण थे? चतुष कुमार प्रभु जी, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चतुष चतुष्कुमार। ठीक है, क्या नाम था इनका? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। मेरे जैसे आपको इशारा करना पड़ेगा। ठीक है, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। कुछ लोग नहीं कर रहे इशारा, क्या हुआ? कुछ और याद आ रहा है? फ्रिज का ठंडा पानी नहीं, आइसक्रीम? ठीक है, तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इन चारों पुत्रों ने श्राप दिया था इनको, इस कारण से क्या बन गए थे? असुर बन गए थे।
तो कह रहे हैं कि जी के बुआ जी कौन थे? किसने पूछा? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, पता है पांडव श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर अपनी बुआ, उनकी बुआ कौन हुई? बताओ, कौन बताएगा? मुझे तो मालूम नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुता सुभा नाम पढ़ा था मैंने। कुंती की बहन थी सुता सुभा। कहाँ से आवाज आ रही है? और बुआ तो पांडु या उनकी सिस्टर में ना, धृतराष्ट्र की। कुंती की बहन फादर की सिस्टर। थी सुता सुभा, जैसे चेदी के राजा थे, उनसे विवाह हुआ था उनका, उनके पुत्र थे, इसे बुआ हुई सृष्टि में। जैसे कुंती बुआ जी थी, ऐसे ये हुए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जो है शिशुपाल की जो माता जी थी, उनके क्या लगते थे? नेफ्यू। नेफ्यू को क्या बोलते हैं हिंदी में? भतीजा। तो इस कारण से ये इनके क्या लगने लग गई? बुआ। पांडवों की क्या लगने लग गई? बुआ। शिशुपाल की मदर, उनका नाम है श्रुत शुभ। श्रुत शुभ, ठीक है। इतना नाम याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसलिए हम इन चीजों पे बीच में जोर नहीं देते हैं। तो जो श्रुत सुबह थी, उन्होंने जो है कृष्ण भगवान से रिक्वेस्ट किया था। क्या रिक्वेस्ट किया था कृष्ण भगवान से? कि हे केशव, तुम मेरे भतीजे हो, ऐसा करना ना, मेरे मेरे बेटे के 100 अपराध माफ कर देना। तो भगवान ने फिर 100 अपराध माफ कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणों के शापवश वैकुंठ से इन दोनों का पतन हो गया और इन्होंने इस मृत्युलोक में जन्म लिया। भगवान विष्णु के ये दो द्वारपाल जय और विजय सतयुग में दिति के पुत्र बने, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यपु सदैव अपने पुत्र प्रहलाद को यातनाएं दिया करता था। ठीक है, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष सतयुग में। तत्पश्चात त्रेता युग में जय विजय ने विश्रवा और उसकी पत्नी केशिनी से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और इस प्रकार द्वापर युग में वे दोनों तुम्हारे फुफेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं, भगवान के द्वारपाल। ठीक है, सुदर्शन चक्र द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने से वे ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो चुके हैं। चूंकि श्री कृष्ण से द्वेष रखने के कारण इन दोनों ने दीर्घ काल तक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, इसलिए मृत्यु के पश्चात वे वैकुंठ पहुंचकर पुनः भगवान विष्णु के चरणों की सेवा में नियुक्त हो गए हैं। ठीक है, वापस से किसमें नियुक्त हो जाएंगे? भगवान की सेवा में। और द्वेष भाव में रह करके इन्होंने क्या किया था? बहुत सुंदर लाइन लिखी है यहाँ पर, बोलो। चूंकि भगवान का हर समय कृष्ण भगवान को याद किया था। उन्होंने दीर्घ काल तक श्री कृष्ण का स्मरण किया, इसलिए मृत्यु के पश्चात वैकुंठ पहुंचकर। तो वापस वैकुंठ क्यों जाने को मिलेगा? क्योंकि इन्होंने स्मरण किया था। ठीक है प्रभु जी, फुफेरे भाई मतलब फुफेरे भाई। ओके, बुआ का बेटा। बुआ का बेटा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये द्वेष रखने से भी इनको मुक्ति मिल गई, ये कैसे हो गया? देखो ना, कंस को भी मिली, रावण को भी मिली। भगवान के हाथों को भी मारा जाएगा तो उसका क्या होगा? मुक्ति। भगवान के हाथों अगर किसी की मृत्यु होगी तो क्या होगा उसका? पूरे टाइम मिलेगी ना। स्मरण रखते। तो द्वेष के कारण उन्होंने दीर्घ काल तक भगवान का स्मरण किया। पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के जन्म में भगवान विष्णु का स्मरण किया, और रावण और कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने राम जी का, और शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में किसका? कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान का प्रभु जी। यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे ऋषिवर, सामान्यतया माता पिता का अपने बच्चों पर विशेष स्नेह रहता है। अज्ञानकारी होने के कारण अनाज्ञाकारी होने पर यदि वे अपने पुत्र को डांटते फटकारते भी हैं तो वह उसकी भलाई के लिए होता है, द्वेषवश नहीं। कौन बोल रहे हैं?
युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर मान लीजिए डांट लिया, फटकार लिया, तो ये भी भलाईवश करते हैं, ना कि द्वेषवश। ठीक है, परंतु यह कैसे संभव कि हिरण्यकश्यपु ने अपने सुचरित्र, आज्ञाकारी तथा सज्जन पुत्र को न केवल अत्यधिक यातनाएं दी, अपितु उसे मारने के भी प्रयास किए। ये कैसे हो गया? बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि सामान्यतया माता पिता अपने बच्चों पर विशेष स्नेह रहता है, अनाज्ञाकारी होने पर वे अपने पुत्र को क्या कर लेंगे? मैक्सिमम क्या करेंगे? बोलो। डांटते हैं। लेकिन इनकी पढ़ाई के लिए ऐसा तो नहीं करेंगे ना, निकल यहां से, बाहर निकल, मेरे यहाँ कहां से पैदा हो गया तू, निकल यहां से। नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत डांटेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं कि ये जो, परंतु जो हिरण्यकश्यपु हैं, उसने अपने सुचरित्र, आज्ञाकारी तथा सज्जन पुत्र को न केवल अत्यधिक यातनाएं दी, अपितु उसे मारने के भी प्रयास किए। और कृपया मुझे यह भी बताएं कि प्रहलाद जैसे छोटे बालक में भगवान के प्रति इतनी तीव्र भक्ति किस प्रकार उत्पन्न हुई। दे दो धन्यवाद। किसको धन्यवाद देना है? दे दो, एक बार धन्यवाद दे दो। किसको देना है? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज को। थैंक यू युधिष्ठिर महाराज, आपने ये प्रश्न पूछा कि उस छोटे से बालक में ये भक्ति कैसे आई। 5 वर्ष के उस बालक में, हमारे अंदर भी ये प्रश्न रहता, प्रभु जी वो 5 साल का बच्चा कैसे भक्ति में लग गया? मेरा बेटा तो मोबाइल ही नहीं छोड़ता है, वो भक्ति में कैसे लग गया? ठीक है, तो ये प्रश्न कहां से आया, इस स्कंद में प्रहलाद की कथा कैसे शुरू हो रही है, ये सब हम समझ पा रहे हैं यहां से। ठीक है, जब उन्होंने उत्तर दिया, नारद मुनि ने जय विजय की कथा बताई, तो उसके बाद में जो है युधिष्ठिर महाराज के मन में प्रश्न आया कि ये जो सामान्यतया माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को क्या कर लेते हैं? प्रेमवश, बोलो, फटकारते हैं, थोड़ा बहुत डांटते फटकारते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया कि हिरण्यकश्यपु ने अपने बेटे को मारने की कोशिश की? ये प्रश्न आता है। तो अब जो है इस प्रश्न के उत्तर को समझेंगे कि, और कृपया मुझे यह भी बताए कि प्रहलाद जैसे छोटे से बालक में भगवान के प्रति इतनी तीव्र भक्ति कैसे, किस प्रकार से उत्पन्न हो पाई। ये किसने पूछा फिर से? महाराज युधिष्ठिर ने। हाँ, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा। किससे? नारद मुनि से। यस, नारद जी से। ठीक है, तो अब देखिए, इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नारद मुनि ने प्रहलाद की कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। एक बात बताओ, नारद मुनि को बड़ी खुशी हो रही है कि नहीं हो रही ये कथा सुनाने में? क्यों खुशी हो रही है बताओ? उन्होंने प्रहलाद को, उनका शिष्य था, अपुन का डिसाइपल था, ठीक है ना, अपुन का डिसाइपल था। अपुन ने उसको गर्भ के अंदर भक्ति सिखाई थी। थोड़ा हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ कि जब वो माँ के गर्भ में था तभी उसको भागवत ज्ञान दे दिया था। इसलिए नारद मुनि जो है बहुत विश्वास के साथ, उदाहरण भी अगर दे रहे तो किसका देंगे? अपने ही किसी शिष्य का। ठीक है, तो इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री नारद मुनि ने प्रहलाद की कथा सुनानी प्रारंभ की। बहुत ही सुंदर कथा है, आप सबसे निवेदन है ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आनंद लीजिएगा इस कथा का। भगवान वराह के हाथों हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यपु अत्यंत उद्विग्न हो उठा। हिरण्याक्ष कौन? हिरण्यकश्यपु का भाई। हिरण्यकश्यपु कौन? हिरण्याक्ष का भाई। दोनों किसके पुत्र? दिति के पुत्र। ठीक है, तो इस प्रकार से कथा सुनाना प्रारंभ किया। और कथा में शुरुआती हो रही है कि भगवान वराह के हाथों हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात हिरण्यकश्यपु अत्यंत उद्विग्न हो उठा। क्रोध और शोकातुर हो उसका मुख तमतमाने लगा। जब उसने अपने होठ चबाते हुए धधकती आंखों से आकाश की ओर देखा तो मानो आकाश धुएं से भर उठा हो। इतना अधिक क्रोध आ गया था। किसको? हिरण्यकश्यपु को प्रभु जी। हरिनाम प्रभु जी को। क्यों? क्योंकि क्लास में प्रश्न पूछे थे और लोगों ने जब उत्तर नहीं दिए
तो वो भी हिरण्यकशिपु बन गए थे। अरे निक्षेप ठीक है। जब उसने अपने होठ चबाते हुए धधकती आंखों से आकाश की ओर देखा तो लगा मानो आकाश धुएं से भर उठा हो। उसके तीक्ष्ण दांत अत्यंत भयानक दिख पड़ते थे। उसने अपना भयावह त्रिशूल उठाया और कुपित दृष्टि तथा कसी हुई भ्रुकुटियों से उसने अपने असुर मित्रों की ओर देखते हुए कहा, अरे दानवों और दैत्यों, सावधानी पूर्वक मेरी बात सुनो और बिना समय गवाए मेरे आदेश का पालन करो। कैसे देखा, कौन बताएगा? कैसे देखा? ट्राई करेंगे कोई? अरे दानवों और दैत्यों, सावधानी पूर्वक मेरी बात सुनो और बिना समय गवाए मेरे आदेश का पालन करो। मेरे इन दो कौड़ी के शत्रुओं ने भगवान विष्णु की सहायता से मेरे भाई की हत्या कर दी। दो कौड़ी के शत्रु कौन? देवता लोग प्रभु जी, देवता। तो भगवान विष्णु की सहायता से हत्या कर दी। यद्यपि भगवान कभी किसी का पक्ष नहीं लेते, परंतु इस बार देवताओं द्वारा पूजित होने के कारण उन्होंने उनका पक्ष ले लिया। जिस प्रकार एक शरारती बच्चे को छोटे खिलौने से वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा से प्रसन्न भगवान विष्णु अपने समभाव त्याग दिया। भगवान ने अपना समभाव त्याग दिया और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए माया के वशीभूत होकर शूकर रूप में अवतार लिया। कौन बोल रहे हैं? हिरण्यकशिपु। बहुत दिमाग से बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? जैसे छोटे बच्चे को खिलौना देते हैं मोहित करने के लिए, उसको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए। ये देवता लोग क्या करते हैं? भगवान विष्णु की जाकर के प्रशंसा कर लेते हैं, आप तो परम भगवान हैं, आप तो परम धाम हैं, आप तो परम पवित्र हैं। और ये भगवान विष्णु जो है उनके बहकावे में आ जाते हैं, फिसल जाते हैं। और उसने क्या किया फिर? भगवान विष्णु ने शूकर का रूप लिया और मेरे भाई को मार लिया। हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष। अब मैं अपने इस त्रिशूल से भगवान विष्णु का सिर काट कर ही सांस लूंगा। कभी कभी आप लोगों को लगता है ना कि ये भारत में इतने असुर कहां से आ गए, कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं भगवान के प्रति, कैसे कैसे बोलते हैं भगवान के प्रति। उस टाइम में थे। हिरण्यकशिपु के वंशज जिंदा है। कभी कभी जो विधर्मी लोग है ना, विधर्मी लोग समझ गए, बोलना मत, विधर्मी लोग समझ गए, उनके लिए वो लोग क्या करते हैं? मंदिर तोड़ते हैं, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां तोड़ते हैं वो लोग। तो उनके लिए क्या बोला जाता है? ये सब लोग दानवों की संतानें हैं, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की संतानें हैं। ठीक है। तो मेरे इन दो कौड़ी के शत्रुओं ने भगवान विष्णु की सहायता से मेरे भाई की हत्या कर दी। यद्यपि भगवान कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेते, परंतु इस बार देवताओं द्वारा पूजित होने के कारण उन्होंने उनका पक्ष ले लिया। जिस प्रकार एक शरारती बच्चे को छोटे खिलौने से वश में कर लिया जाता है, उसी प्रकार देवताओं की पूजा से प्रसन्न भगवान विष्णु ने अपने समभाव का त्याग कर दिया और अपने भक्तों को प्रभु की आवाज नहीं आ रही। जी मैंने कुछ नहीं बोला, तब तक मैं चुप रहा, नेटवर्क ब्रेक हो गया था। तो अब बात आती है कि भगवान ने अपना संभाव तोड़ दिया और माया के वशीभूत होकर शूकर का अवतार लिया। ऐसा कौन सोच रहा है? हिरण्यकशिपु। नेक्स्ट क्या बोलता है? हिरण्यकशिपु की बातें सुन करके आपको क्या लगेगा मालूम है? अरे हिरण्यकशिपु तो बहुत विद्वान है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आपको खुद को लगेगा हम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। देखो नेक्स्ट क्या बोलते हैं। मैं अपने इस त्रिशूल से भगवान विष्णु का सिर काटकर ही सांस लूंगा। उसके रक्त से अपने भाई को तिलांजलि देकर ही मैं उसकी आत्मा को प्रसन्न करूंगा। इस प्रकार अपने भ्रातृ ऋण से मुक्त होकर ही मेरे मन को की शांति, मेरे मन कट होएगा, कट होएगा प्रभु जी, की एक्स्ट्रा है। मेरे मन को शांति प्राप्त होगी। जब किसी वृक्ष की जड़ को काट दिया जाता है तो वह गिरकर सूख जाती है,
इसी प्रकार जब मैं इस कुटिल विष्णु का वध कर दूंगा तो ये सब देवी देवता स्वतः ही सूख कर मर जाएंगे। अब आज के बाद ये मत बोलना कि नारद मुनि ने बोला था। किसने बोला? ये कौन बोल रहा है? हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान था कि ये देवी देवता किसके ऊपर निर्भर करते हैं? भगवान विष्णु के ऊपर निर्भर करते हैं। जड़ कौन है? भगवान विष्णु जड़ हैं। ये तो पत्ते हैं, फूल हैं, ये तो टहनियां हैं, डालियां हैं। अगर मैं जड़ ही को सुखा दूंगा काट करके तो पेड़ तो ऑटोमेटिक सूख जाएगा। अब इसका अपोजिट बोलो मेरे क्लास के दोस्तों, डिवोटीज, बोलो इसका अपोजिट बोलो। बोलो। जड़ में पानी डालेंगे तो जड़ को सींचेंगे तो पत्ते पुत्ते सब फलते फूलेंगे। सींचेंगे, जड़ में पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए नारद मुनि बोलते हैं यथा तरोर मूल निशिश्चेन तृप्यंत स्कंद भुजोपि शाखा। अगर मूल में आप पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिक शाखा में, पत्तों में, पुष्पों में, फलों में सब जगह पहुंच जाएगा। तो हिरण्यकशिपु बुद्धिमान था कि नहीं था? उसको मालूम था इन देवताओं की जड़ कौन है? भगवान। पावर हाउस किसके नाम पर ये इतना उछलते हैं? देशी भाषा में बोल रहा हूँ, किसके नाम पर ये इतना उछलते हैं? भगवान विष्णु के नाम। तो इनको भगवान विष्णु की मैं हत्या कर देता हूँ। हिरण्यकशिपु ऐसा सोच रहे हैं। नेक्स्ट। प्रभु जी पर उनको ऐसा जन्म क्यों मिला? अगर उन्होंने वो गलती की भी थी पर उनके कर्म के हिसाब से तो उनको अच्छी मिलनी चाहिए थी ना प्रभु जी। वो तो जय विजय के पास है। उत्तर दे दो भाई, हरिनाम दास नहीं देगा, उत्तर दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर है इसका, भगवान को थोड़ा सा खेलने की इच्छा हो रही थी। भगवान को थोड़ा मन कर रहा था, थोड़ा सा वीर रस का आस्वादन लिया, थोड़ा विषुम विषुम करके आए। थोड़ा किसके साथ करेंगे? जैसे घर में नहीं होता कि तू बन जा कौरव, मैं बन जाता हूँ पांडव। है कौन? घर का ही कोई व्यक्ति है, सदस्य है। वैसे ही ये भगवान के भक्त है, भगवान की दूत है, लेकिन उनको क्या बोला? तुम ये बन जाओ। और इस माध्यम से लीला करते हुए भगवान ने हमारे को बहुत सारी शिक्षा दी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर ये है। बाकी सब बात के उत्तर है कि उनको जल्दी से वापस भगवान के धाम आना था, वो देवता बनते या अच्छे ऑब्लाइज क्या कहते हैं डिसिप्लिन में रहने वाले जो मनुष्य बनते तो उनको 6 जन्म बाद 7 जन्म बाद मुक्ति मिलने वाली थी। उनको जल्दी मुक्ति चाहिए थी, उनको वापस भगवान के धाम जल्दी आना था। इसलिए उन्होंने 6 जन्मों का ही 3 जन्मों का ही वो वरदान श्राप स्वीकार किया, जो कि असुर के रूप में था। ठीक है माता जी, क्लियर है? ओके नेक्स्ट। कहाँ थे? मेरे प्रिय दानवों, हाँ, इधर मैं विष्णु के साथ। मेरे प्रिय दानवों। जब जरूरत आती है तो सब कैसे बुलाते हैं? हिरण्यकशिपु के जैसे। जब जरूरत पड़ती है तब, अरे मेरे दोस्त मान जाना है, हाँ बहुत जरूरत है। वैसे हिरण्यकशिपु, अरे मेरे प्रिय दानवों, हाँ मेरे प्रिय दानवों, इधर मैं विष्णु के साथ युद्ध करने जाऊंगा और उधर तुम सब पृथ्वी लोक पर जाओ। ब्राह्मणों के प्रताप तथा क्षत्रियों के शासन के प्रभाव से पृथ्वी फल फूल रही है। वहां जो भी व्यक्ति तपस्या, यज्ञ, वेदाध्ययन, व्रत पालन तथा दान आदि करता दिखाई दे उसे नष्ट कर दो। भगवान विष्णु ही धार्मिक नियमों के रचयिता तथा उनके पालक हैं। वे ही देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। क्या बात है हिरण्यकशिपु, क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोला? भगवान विष्णु ही धार्मिक नियमों के रचयिता हैं और उनके पालक हैं, और वे ही देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। कभी भी प्रॉब्लम होगी तो भाग करके कहाँ जाएंगे? भगवान विष्णु के पास जाएंगे। ठीक है, ब्राह्मणों का सर्व प्रमुख कार्य भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना है। परंतु यदि ये ब्राह्मण ही मर जाएंगे तो फिर कौन यज्ञ करने
मैं क्षत्रियों की सहायता करेगा। और यदि यज्ञ बंद हो जाएंगे तो देवताओं को मिलने वाला यज्ञ भाग नहीं मिल पाएगा, फलस्वरूप वे स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तुरंत पृथ्वी पर जाओ और जहां कहीं भी ब्राह्मणों एवं गायों का संवर्धन हो रहा हो वहां आग लगाकर तबाही मचा दो। रिंकी माता जी बहुत समय बाद आए हैं, इसी का उल्टा करके बोलिए, कोशिश कीजिए। लास्ट की लाइन जो हमने पढ़ी उसका उल्टा करके बोलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोशिश कीजिए। तो प्रभु जी इस लाइन में कह रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा माइक पास आदेश, में ले लीजिए, माइक पास में। यस। प्रभु जी हिरण्यकश्यप जी ने आदेश दिया था कि जो भी लोग पूजा करते हुए मिलेंगे ना हमें, तो जो भी विष्णु की पूजा करेंगे स्पेशली, तो उन सबको आप उनके जो भी है वो जला दीजिए, दीवारें तोड़ दीजिए, और समस्त जो भी फल वृक्ष है जो जहाँ से, अगर मैं अपोजिट पूछ रहा हूँ, इसका अपोजिट क्या होगा? प्रभु जी मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अपोजिट में तो होगा कि तोड़ने की जगह आप उन चीजों को लगा दीजिए, क्योंकि अगर हम विष्णु भगवान की पूजा करते हैं अगर, ना, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो क्या अगर कह हम, रहे हैं, देखो उल्टा करो। इसलिए तुरंत पृथ्वी पर जाओ और जहां कहीं भी ब्राह्मणों एवं गायों का संवर्धन हो रहा हो वहां आग लगाकर तबाही तबाही मचा दो। क्यों? जी क्यों? क्योंकि अगर यज्ञ ही नहीं होगा, गायों की सेवा ही नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली देवताओं को यज्ञ भोग नहीं मिलेगा नहीं और मिलेगा, वैसे ही वो नष्ट हो जाएंगे। अब नष्ट इसका हो अपोजिट जाएंगे। करो। अपोजिट क्या हो गया कि अगर आप गायों की सेवा करते हो, अगर आप ब्राह्मणों को मदद करते हो जो वैदिक यज्ञ करते हैं, अगर आप यज्ञ करते हो, अगर आप ब्राह्मणों की रक्षा करते हो, तो क्या होता रहेगा? यज्ञ होते रहेंगे। यज्ञ और होते यज्ञ रहेंगे, होते रहेंगे तो क्या होगा? देवी देवताओं देवता को अपना कर्तव्य सही तरीके से सही निभा तरीके पाएंगे। से करते रहेंगे। कर्तव्य सही तरीके से निभाएंगे तो हमें संरक्षण मिलेगा, हमें संवर्धन मिलेगा, हमें वर्षा मिलेगी, हमें जो है क्या कहते हैं, सारी ऋतुएं पूरी सही सही मिलेगी, अन्न मिले। तो ये बहुत ही सुंदर बात हमें हिरण्यकश्यप की शिक्षा से मिल रही है। जी प्रभु जी। कितना सम्मान से बोला है इन्होंने, हिरण्यकश्यप जी। बढ़िया, हरि बोल। हरि धन्यवाद, अच्छा उत्तर दिया आपने। स्वभाव से असुर द्वेषी तथा हिंसा प्रिय होते हैं। स्वभाव से असुर द्वेषी तथा हिंसा प्रिय होते हैं। हिरण्यकश्यप की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन सब ने उसे सादर प्रणाम किया और वहां से निकल पड़े। हिरण्यकश्यप के निर्देशानुसार उन्होंने नगरों, गांवों, खेत खलिहानों, गौशालाओं, उद्यानों, कृषि क्षेत्रों, वनों में आग लगा दी। पृथ्वी में जितने भी ये सब थे आग लगा दी। कई बार कुछ लोग आधी कहानी सुनते हैं और आधी कहानी सुन करके क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने की क्या जरूरत थी, हिरण्यकश्यप को भगवान ने मारा क्यों? पहले जानो क्या क्या किया उसने। पूरी पृथ्वी पर जो है आग लगा दी उसने। और क्या क्या हुआ? नगरों खत्म, गांवों खत्म, गांव और नगर ही खत्म हो गए तो क्या बचा? हाँ, खेत खलिहानों, गौशालाओं, उद्यानों, कृषि क्षेत्रों और वनों में आग लगा दी। उन्होंने ऋषि मुनियों के आश्रमों, ग्वालों के गांवों तथा सरकारी राजधानियों को भी नहीं छोड़ा। कुछ असुरों ने नगर की बाह्य दीवारें तथा द्वार तोड़ डाले और कुछ अन्यों ने समस्त फल वृक्षों को काट दिया और लोगों के घरों में आग लगा दी। चारों ओर त्राही त्राही मच उठी। स्वयं को इस आपदा से बचाने के लिए लोगों ने यज्ञ, धर्म आदि से संबंधित सब कार्य बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? अगर करेंगे तो असुर लोग उनको मारेंगे, इसलिए बंद कर दिए। इन कार्यों के बंद होते ही देवताओं को यज्ञ भाग मिलना बंद हो गया, जिससे वे उद्विग्न हो उठे। अपने स्वर्ग लोकों को छोड़कर वे अदृश्य रूपों में स्वयं अपनी आंखों से लोगों की दुर्दशा का मुआयना करने के लिए पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इस बीच अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करने के पश्चात दुखी हिरण्यकश्यपु अपनी मां दीति, शकुनी, शंबर एवं
वृक्ष सहित अपने भतीजों तथा अपनी भाभी ऋषुभानु को सांत्वना देने लगा। किसको सांत्वना देने लगा? हिरण्यकशिपु। सुशीला हनकर माता जी, हिरण्यकशिपु किसको सांत्वना देने लगा? दक्ष की पत्नी। हाँ, दक्ष की पत्नी। किसकी पत्नी? दक्ष की पत्नी, उसकी क्या? भाभी। अपनी भाई की पत्नी, अपनी भाभी को और अपने भतीजों को, अर्थात अपने भाई के बच्चों को, और किसको? अपनी माँ को। माँ कौन? दीति। ठीक है, कौन सांत्वना दे रहा है? हिरण्यकशिपु। ठीक है, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रभु जी हिरण्यकशिपु कौन से लोक में रहते थे? क्योंकि उन्होंने ऐसे लिखा है कि हम पृथ्वी लोक जाओ और वो सब करो। तो वो आसुरी लोकों में रहते थे, जैसे कह सकते हैं नीचे वाले लोकों में। जी दिल स्वर्ग प्रभु जी, वही। हाँ, दिल स्वर्ग वाले जो नीचे के लोग हैं, ये पाताल लोक, ये रसातल, स्वर्ग, नीचे वाले लोकों में। एक्चुअल में इनका आई थिंक थोड़ा सा याद आ रहा है कि जो पृथ्वी के तुरंत ऊपर लोग हैं वो असुर लोग हैं। हाँ, इसलिए क्या बोलते हैं? पृथ्वी के ऊपर क्या है? स्वर्ग लोक, स्वरलोक, और फिर स्वर्गलोक, महरलोक, जन्नलोक, सत्यलोक और तपलोक, ये लोग हैं। तो तुरंत ऊपर वाले लोक में कौन रहते हैं? असुर लोग रहते हैं, और उसके ऊपर जो है देवता लोग रहते हैं। ठीक है, हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरे प्रिय जनों, आज तक आपने अपने घर में किसी की डेथ हुई हो ऐसे सांत्वना नहीं दी हुई होगी जैसे हिरण्यकशिपु देने वाला है। देखो क्या कहता है। हे हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरे प्रिय जनों, तुम्हें इस महान वीर की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु के हाथों वीर गति को प्राप्त करना बहुत यशस्वी है। इस संसार में विभिन्न प्राणी एक परिवार में जन्म लेकर परस्पर संबंध बनाते हैं और कुछ समय पश्चात अपने अपने कर्मानुसार एक दूसरे से बिछुड़कर किसी अन्य स्थान एवं परिस्थिति में जन्म लेते हैं। जिस प्रकार एक सराय में कुछ यात्री एक साथ आकर रात बिताते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी राह पकड़ते हैं, उसी प्रकार इस संसार में संबंधों का बनना और टूटना जारी रहता है। कितनी सुंदर बात बोली। और कौन बोल रहा है? जस्ट थोड़ा सा हंसी मजाक करने के लिए बोल रहा हूँ थोड़ा। श्री हिरण्यकश्यपोवाच, श्री हिरण्यकश्यपोवाच क्या बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है कि आपको शोक नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि विभिन्न प्राणी एक ही परिवार में जन्म लेकर परस्पर संबंध बनाते हैं, कुछ समय पश्चात अपने अपने कर्मानुसार वे एक दूसरे से बिछुड़कर किसी अन्य स्थान एवं परिस्थिति में जन्म लेते हैं। जिस प्रकार एक सराय में कुछ यात्री एक साथ आकर रात बिताते हैं और सुबह होते ही अपनी अपनी राह पकड़ते हैं, उसी प्रकार इस संसार में संबंधों का बनना और टूटना जारी रहता है। ज्ञान तो बहुत था प्रभु जी उसको। ज्ञान तो बहुत था उसको। ज्ञान बहुत है। देखो क्या बोल रहा है, टूटना संबंधों का जारी रहता है। कुछ संबंध बनते हैं, कुछ संबंध टूटते हैं। यस और नो? भगवत गीता पढ़ी हुई है प्रभु जी हिरण्यकशिपु ने भगवत गीता पढ़ी थी। वृतासुर की तरह प्रभु जी, वृतासुर की तरह। तो ये बोल रहा है कि दादा दादी अगर मर गए तो मैं भी पोता पोती ने जन्म ले लिया, तो एक तरफ संबंध टूट गए, संबंध बन गए। तो उसी प्रकार इस संसार में संबंधों का बनना और टूटना जारी रहता है, परंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। एक बार फिर से पढ़ लो, आपको 3 बार पढ़ना है टोटल इस बात को। परंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, परंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, परंतु आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आप सनातन, अनश्वर तथा भौतिक शरीर से पूरी तरह परे हैं, इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा के लिए शोक करने का कोई औचित्य नहीं है। तो व्यक्ति को, इसलिए किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा के लिए कोई शोक करने की आवश्यकता, औचित्य नहीं। समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है?
तो इसका आगे का भाग है जो हम समझेंगे, कल समझेंगे। ठीक है, आज हम यहीं पर समापन कर रहे हैं। थोड़ा सा कल संडे है तो वैसे भी पूरा तो नहीं कर पाते, तो हमें आप सब लोग पढ़ के आइएगा। बहुत सुंदर कहानी है ये, हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज की लंबी कहानी है। तो आगे से थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 6 स्कंद पूरे हो गए, बस 6 और बाकी है। भगवान की कृपा हो जाएगी, हम सब पूरा कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैडम। प्रभु जी, जैसे वैकुंठ में विष्णु भगवान जी के पार्षद है जय विजय, तो ऐसे ही गोलोक में प्रभु जी क्या श्री कृष्ण भगवान जी के भी पार्षद हैं क्या, जैसे गोप? यस माता जी। पहली बार आपकी यस। और वो कौन है मालूम है? हाँ जी बताइए प्रभु जी। गोप बालक लाठी पकड़ के खड़े हुए हैं और गल क्या बोल रहे, कमर पे एक टॉवल बांधा हुआ है और सर पे एक पगड़ी सी बांधी हुई है। गोप बालक ग्वाले हैं वो, द्वारपाल। हाँ, कहाँ जा रहा है? कृष्ण से मिले तो पहले हमारे से तो मिल ले तू। ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, ऐश्वर्य भाव नहीं, वहाँ प्रेम भाव। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। यस। प्रभु जी, एक हमारे फैमिली में डेथ हो गई है, तो उसकी मतलब क्या बोलते हैं, डेड बॉडी अभी 8 दिन के बाद मिलेगी, तो उसमें आत्मा की क्या गति होती है? मतलब वो क्या भटक रही होगी या क्या होगा उसका? माता जी, साधारणतया इन जनरल जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, वो उसके दूसरे सब कर्मों को भुगतने के लिए निकल जाती। लेकिन कुछ आत्माएं जो अपने कर्मों के कारण यहाँ भौतिक जगत में रह जाती है, इसलिए ऐसा कहते हैं कि 13 दिनों तक आत्मा उस शरीर के आसपास रहती है, इसलिए 13वीं मनाते हैं। अच्छा, और प्रभु अभी जैसे वो 8 दिन के बाद बॉडी मिलेगी, तो क्या मतलब 13 दिन उसके क्रिमिनेशन के बाद पकड़ना चाहिए? कैसा होता है वो? नहीं, उनके शरीर छोड़ने के 13। अच्छा। हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले एक बार हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हमारे मंदिर के ही रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।